हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 9 जो लंब और समांतर रेखाएं हैं, लंब जिसको हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर लाइंस भी कहते हैं और समांतर को हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं, इनको हम कहेंगे लंब रेखाएं और समांतर रेखाएं। सबसे पहले हम इनकी परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लंब की परिभाषा। देखेंगे नंबर 1, लंब मतलब जिसको हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर भी कहते हैं। लंब मतलब परपेंडिकुलर। इसकी परिभाषा लिखेंगे, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण समकोण हो और उनके बीच का कोण समकोण हो, देखेंगे ये किस तरीके से होगा। यही इसकी परिभाषा होगी। अब हम देखेंगे कि इस परिभाषा में क्या बताया गया है, इसको हम चित्र में किस तरीके से दिखाएंगे। देखो, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण समकोण हो। समकोण मतलब हमने आपको बताया है 90 डिग्री का। प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो, उसमें हमने समकोण वगैरह ये सारे कोण उसमें बताए हैं। देखेंगे किस तरीके से। अगर मानो हमारे पास एक लाइन ए बी है, इस तरीके से हमारे पास है ए और बी, ये ए बी एक लाइन है और इस पर एक रेखा इस तरीके से आती है 90 अंश के कोण पर, इस तरीके से आती है और ये कोण 90 डिग्री का होता है, जो रेखा है सी और डी। अब ये वाली रेखा सी डी ए बी को प्रतिच्छेद भी कर रही है और कोण भी 90 डिग्री का बना रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रेखा सी डी है, वो परपेंडिकुलर या लंब है ए बी पर। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। अब देखेंगे नंबर 2 हमारा, जिसको हम कहते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस। देखेंगे समांतर रेखा नंबर 2, समांतर रेखा या इसको हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन देखेंगे इसको। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन, एक ही तल में स्थित वे रेखाएं एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं, जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं। और इसमें एक और बात है, समान दूरी पर तो रहेंगी और एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं करेंगी, और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी।
प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अब इसको देखेंगे किस तरीके से ये रेखा होती हैं और किस तरीके से ये प्रतिच्छेद नहीं करती हैं वो भी बताएंगे, और प्रतिच्छेद करेंगी वो भी कंडीशन बताएंगे, दोनों कंडीशन बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे समांतर रेखा किस तरीके से खींची जाती है। मानो हमारे पास एक लाइन ए बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और हमारे पास एक दूसरी और रेखा है जिसका नाम है सी और डी। वो रेखा यहां पर हो जाती है, ये हो गया डी और ये हो गया सी। अब हमें जो डेफिनेशन में बताया गया है, एक ही तल में स्थित वे रेखाएं, ये एक ही तल पर हैं दोनों, जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं। सदैव समान दूरी का मतलब हो गया यहां, जो यहां की दूरी होगी वही यहां की दूरी होगी और वही दूरी होगी यहां की। अगर मानो इनको हम बढ़ा देते हैं, मानो इस तरीके से ये इधर बढ़ा दी हमने और ये वाली इधर बढ़ा दी, तो जो यहां की भी दूरी होगी ना वो भी समान ही होगी। अगर ये वाली इधर बढ़ा देते हैं और ये वाली भी इधर बढ़ा देते हैं तो यहां की जो दूरी होगी वो दूरी हमेशा समान ही रहेगी। तो हम यहां पर लिख देंगे समान दूरी। ये वाली जो होगी, ये वाली दूरी हमेशा समान ही रहेगी, चाहे ये रेखाएं कितनी बड़ी हो या ये रेखाएं कितनी भी छोटी हो। तो ये तो हो गई समांतर रेखा। अगर मानो कोई रेखा समांतर नहीं है और हमें वो दिखानी है कि किस तरीके से वो समांतर नहीं है, या हमें किस तरीके से ये पता चलेगा कि ये समांतर है। मानो हमारे पास कोई लाइन ए बी है, मानो ये लाइन है हमारे पास ए और ये इस तरीके से निकल गई इधर और ये हो गई बी, और हमारे पास दूसरी आ जाती है, ये हो गई सी और ये हो गई डी। मानो इस तरीके से हमारे पास रेखा है। अब हमसे ये पूछ लिया जाए क्या ये रेखाएं आपस में समांतर हैं या नहीं हैं। अब हम इनको बढ़ाकर देखेंगे। पहले तो सबसे पहले यही देखेंगे कि क्या जो यहां दूरी है वही दूरी यहां है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहां दूरी ज्यादा है और यहां दूरी कम है, तो यही हमको पता चल रही है कि ये रेखा समांतर नहीं है। फिर भी हम इनको आगे और बढ़ाकर देख लेते हैं। मानो ये वाली हमने बढ़ाई इधर की तरफ और ये वाली हमने बढ़ा दी इधर की तरफ। ये बिंदु ओ, यहां ये बिंदु ओ पर आकर मिल गई, तो ये यहां पर हम क्या प्रतिच्छेद लिख सकते हैं। ये क्या हो गई प्रतिच्छेद हो गई। ये यहां पर प्रतिच्छेद हो गई, जबकि यहां क्या लिखा है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये रेखा प्रतिच्छेद कर गई तो इसका मतलब ये समांतर नहीं है। समांतर रेखा नहीं है, तो हम इस तरीके से कहेंगे ये समांतर है और ये समांतर नहीं है। अब देखेंगे हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 9A। यहां लिखेंगे अभ्यास 9A। ये है अभ्यास 9A का क्वेश्चन नंबर 1। अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्म लिखिए। तो हमें बताना है कि दो रेखाएं कहां कहां समांतर होती हैं। सबसे पहले देखेंगे ये बोर्ड है, इस बोर्ड की ये लाइन और वो लाइन दोनों आपस में समांतर हैं, तो हम यही लिख सकते हैं। बोर्ड की आमने सामने की भुजा। दूसरा क्या लिख सकते हैं, हम देखते हैं कि कमरे की एक दीवार और कमरे की दूसरी दीवार, वो दोनों दीवार आपस में समांतर ही चलती हैं, तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, कमरे की आमने सामने की दीवारें। कमरे की
आमने सामने आमने सामने की दीवार है। तीसरा हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं मेज की आमने सामने की भुजाएं, मेज के एक तरफ का कोना और मेज के दूसरी तरफ का किनारा, वो दोनों आपस में हमेशा पैरेलली चलते हैं, तो हम वो भी लिख सकते हैं। मेज की आमने सामने की भुजा। और चौथा हम क्या देखते हैं कि स्केल, स्केल मतलब पैमाना, पैमाने की भी आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर ही चलती हैं, इधर की और इधर की कभी भी आपस में वो मिलती नहीं है, तो हम वो भी लिख सकते हैं। स्केल की आमने सामने की भुजा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चित्र में एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। ये देखेंगे, ये है एल और ये है एम। यहां से यहां तक की रेखा एल है, यहां से यहां तक की रेखा एम है। ये समांतर रेखाएं हैं, दिख रही हैं दोनों। ए बी और सी डी, इनके बीच लंबवत दूरी है। जो इनके बीच की दूरी है वो ए बी और सी डी है। ये यहां से यहां तक की दूरी ए बी और यहां से यहां तक की दूरी सी डी हमको क्वेश्चन में दी गई है। अब देखेंगे, यदि ए बराबर 3 सेंटीमीटर है, हमें दिया क्या गया है, यहां लिखेंगे आंसर। आंसर में हमको दिया गया है ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। तो हम जो ए बी हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया है उसको हम पहले यहां लिख लेते हैं। देखेंगे, हमको यहां से यहां तक की दूरी दी गई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे ये क्या पूछ रहा है, सी डी की लंबाई बताइए। सी की और डी की लंबाई हमें बतानी है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट लिखते हैं जो हमने आपको बताए थे। देखो, यहां हमें बताया गया है इनके बीच की लंबवत दूरी है और यहां एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एल और एम दोनों समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं हैं यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाता है, यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है तो जो हमारा सी और डी होगा वो भी 3 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि एल और एम दोनों समांतर रेखाएं हैं। एल और एम दोनों समांतर रेखाएं हैं। जितनी दूरी इस पॉइंट पर होगी यहां से यहां तक की, उतनी ही दूरी यहां से यहां तक की होगी। या हम इसको इधर बढ़ा दें या हम इसको इधर बढ़ा दें तो भी इन दोनों की दूरी हमेशा 3 सेंटीमीटर ही रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, चित्र में आयत के कोणों के माप लिखे गए हैं। ये चित्र है, आयत के कोण ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री,
ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। हम यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं, ये अलग से है, ये क्वेश्चन में नहीं है। हम यहां पर लिख सकते हैं आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये क्वेश्चन में नहीं है, ये क्वेश्चन से अलग है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमसे 1 क्या पूछा गया है, क्या ए बी पैरेलल टू सी डी है। ये जो साइन है ये पैरेलल का है। पैरेलल का साइन हम इस तरीके से बनाते हैं और लंब का साइन हम इस तरीके से बनाते हैं, ये हमको याद रखना है। तो ये वाला जो साइन है ये समांतर का है, ये समांतर यानी पैरेलल का है। तो देखेंगे क्या ए बी पैरेलल है सी डी के। देखो ए बी क्या सी डी के पैरेलल है, हां, क्योंकि देखो ये वाला इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, देखो ये वाली लाइन हमने आगे बढ़ाई, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा आ रही है, इस रेखा पर लंब है। लंब क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री के कोण पर बनी हुई है। अगर ये इस पर लंब है और ये इस पर लंब है, ये 90 डिग्री है, ये भी इस पर लंब है, तो ये दोनों रेखाएं एकदम सीधी हैं। यदि एक रेखा पर दो रेखा इस तरीके से सीधी खींची जाती हैं, तो वे सदैव समांतर ही होंगी, क्योंकि वो 90 डिग्री के अंश पर खींची जाती हैं। और दूसरी बात ये हो जाएगी, दूसरी वाली बात हम आपकी यहां लिख देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर वही होगी। पहले तो लिखते हैं हां, आंसर में लिखते हैं हां। ये हां क्यों लिखी है, यदि हां, हां का मतलब ये समांतर हैं, हां, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, आयत, क्योंकि एक आयत की आमने सामने की भुजा आमने सामने की भुजा सदैव समांतर होती हैं, सदैव समांतर होती हैं। तो एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात हमने आपको लंब वाली बता दी। दोनों में से हम यहां पर कोई सी भी बात लिख सकते हैं, हमसे सिर्फ एक रीजन पूछा गया है। अब देखेंगे दूसरा पूछा गया है, क्या एडी पैरेलल है बीसी के, क्या एडी पैरेलल है बीसी के। यहां पर भी हम देखेंगे, मानो अगर हमने ये वाली लाइन इस तरीके से आगे बढ़ा दी, इस तरीके से ये हमने आगे बढ़ा दी, तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो लाइन आ रही है, ये वाली जो लाइन आई यहां से यहां तक, ये इस पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। यहां ये इस पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये इस पर लंब डाल रही है। और इसी तरीके से मानो हमने ये बढ़ा दी इधर की तरफ, तो ये भी इस पर लंब बना रही है और 90 डिग्री के कोण पर बना रहे हैं। तो बात तो ये वाली ही रहेगी समान, या फिर हम ये वाली बात लिख दें, दोनों बात हमेशा समान होती है। अगर आयत है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सदैव समांतर रहेंगी, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सदैव समांतर रहेंगी। देखो अगर ये वाली भुजा समांतर ना हो तो क्या ये एक आयत होगा। देखो एक भुजा हमने ये ले ली, एक भुजा हमने ये ले ली, और एक भुजा हमने इस तरीके से ले ली, और एक भुजा हमने इस तरीके से ले ली। क्या ये एक आयत बन गया? ये एक आयत नहीं है, क्योंकि यहां एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं बन रहा है, तो ये एक आयत नहीं है। अगर कोण 90 डिग्री के बनेंगे तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, हां, 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 एडी पैरेलल है बीसी के, और जो ये वाली लाइन हमने आपको लिखवाई है, इसी लाइन को हम
यहां पर उतार देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को इस वाली एक्सरसाइज में किसी भी तरीके की दिक्कत है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये वाली चीज हमें समझ में नहीं आई है, ये चीज हमें दोबारा बताई जाए, हम उसको वो चीज दोबारा बताएंगे। Like and subscribe.